हाय यार फ्रेंड फ्रॉम जीजे इन्वेस्टमेंट। आज एक छोटी सी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक छोटी सी है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को आपको सिंपल लैंग्वेज में और आपको शॉर्ट टाइम पे मैक्स टू मैक्स जो वैल्यूएबल डेटा है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफ़र कर पाऊँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, व्हाई 90% ट्रेडर वाई 90% ऑफ ट्रेडर लूज मनी। ये बहुत ही पॉपुलर है और ये आपको बहुत जगह सुनने मिला होगा और आपको ये पता भी है कि 90% ट्रेडर इस शेयर मार्केट में मनी लूज करते हैं। शायद आपने 95 भी सुना होगा, क्योंकि साल 2 साल पहले जाएंगे तो 95% ट्रेडर जो है वो मनी लूज कर रहे थे, लेकिन अब 90% है, इसलिए कि जो 5% जो गेन हुआ है वहाँ पे एडुकेटेड प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो है वो होने लगा है। मतलब आपकी जो ब्लाइंडली जो ट्रेड करते थे 95%, कुछ 5% जो है वो अभी एडुकेटिव वे में जा रहे हैं और वो प्रोफेशनली, ना कि गैम्बलिंग, प्रोफेशनल वे से ट्रेड करना सीख रहे हैं। इसलिए जो लूजिंग मनी का सिनेरियो था 95%, अब वो 90% के अराउंड सर्वे में आ रहा है। तो अभी भी 90% जो है वो लूज कर रहे हैं। तो क्या ऐसा सिनेरियो है, अगर ये 90% लूज कर रहे हैं तो 10% जो है जो गेन कर रहे हैं उन पे ऐसा क्या खास है और वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो वो इन 90% से अलग है। मार्केट वही है, मनी पैसा वही है, स्टॉक्स वही है, रूल्स सबके लिए सेम वही है। तो फिर क्या है वो 10% के पास जो ये 90% के पास नहीं है, या वे क्या ये 90% गलतियां कर रहे जो वो 10% नहीं करते हैं। चलो ठीक है, एक पॉइंट आउट कर लेते हैं जस्ट पहले। व्हाई 90% ट्रेडर लूज मनी, तो इसका मेन हेडिंग्स देख लेते हैं, आखिर क्या ऐसी गलतियां हैं। पहले तो हम जानते हैं गलतियां क्या है। अगर वो जो भी मिस्टेक्स हैं वो अगर समझ गए तो फिर उस मिस्टेक्स को कैसे सोल्यूशन में हमको कन्वर्ट करना है और प्रॉपर वे से किस तरह ये 90% जो लॉसेस का सिनेरियो है वो 10% प्रॉफिटेबल की तरफ मूव करते हैं, वो हम फिर प्रॉपर वे से बताऊंगा मैं। चलो पहले तो देख लेते हैं मिस्टेक्स क्या क्या है। फर्स्ट मिस्टेक्स है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ी गलती मार्केट में अनरियलिस्टिक, मतलब क्या सोचते हैं कि यहाँ पे रातों रात पैसा बन जाएगा। यहाँ पे हमने आज 1K डाला तो 10K रातों रात बन जाएगा। नहीं बनते, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको रातों रात डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है, होता है, लेकिन वो कैसे होता है, लॉटरी जैसे। आपको लाखों आदमी में किसी एक का लॉटरी लग जाएगा, बाकी 99,999 लूज कर जाएंगे। तो वो जो 0.1% का सिनारियो के लिए आप वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में आते हैं और कभी महीने में भी नहीं, कभी किसी सालों में, महीने में, 6 महीने में, सालों में एक बार आपको वो प्रॉफिट रातों रात डबल हो गया या 4 गुना हो गया लग जाता है तो आप सोचते हैं, लेकिन उस चक्कर में आप कहीं गुना, मतलब डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, आप 100 टाइम्स उससे ज़्यादा मनी लूज कर जाते हो। तो ये अनरियलिस्टिक क्यों होता है और ये नहीं भी होना चाहिए। इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो आगे मैं पॉइंट में बताऊंगा। इसका पूरा प्रॉपर वे, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो लेके आते हैं, लेकिन एक्चुअली फिर इस मार्केट से रियलिस्टिक क्या होना चाहिए वो मैं प्रॉपर बताऊंगा। चलो पॉइंट देख लेते हैं। नो स्ट्रैटेजी, नो स्ट्रैटेजी, रॉन्ग स्ट्रैटेजी बोल दो आप। पहले तो स्ट्रैटेजी को ही रॉन्ग वे से समझते हैं सब। स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, मैंने इंडिकेटर लगा लिया, मैंने MACD लगा लिया, मूविंग एवरेज लगा लिया, या फिर कोई भी इस तरह से एक सेटअप बना लिया तो वो मेरी लगा लिया रेडीमेड, तो मेरी स्ट्रैटेजी हो गई। अब मैं RSI ऐसे जाएगा तो मैं ऐसे मूव करूंगा, MACD क्रॉस किया तो बाय करूंगा, या फिर अपने बॉलिंजर बैंड का लगा लिया। ठीक है, वो सबके लॉजिकल है, वो टूल्स लॉजिकली बनाया गया है और वो वर्क भी करता है, बट वैसे सिंपल वैसे काम नहीं करता जिस तरह से आप रेडीमेड लगा दिए और किताबों में पढ़ लिए और उसी तरह से भी उस तरह काम करता है। अगर इस तरह इतना सिंपल वे से अगर काम करता तो सारे लोग इंडिकेटर्स लगा के पैसे बना लेते। नहीं होता भाई मेरे, ऐसे नहीं होता, क्योंकि मार्केट आप जिस तरह से देख रहे हो सिंपल वे से उस तरह से नहीं है। इतना आसान रहता पैसा बनाना, तो ये 90% लोग
ये क्या सारे 90% यहाँ पे ब्लाइंड ट्रेड करते हैं? नहीं, इसमें से कुछ 50% हैं जो कि ब्लाइंडली ना ही इंडिकेटर जानते हैं, ना ही मार्केट का एम जानते हैं, ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, रूमर्स में न्यूज़ में देख के ले लेते हैं और लूज करते हैं। ठीक है, न्यूज़ में गलत बताते ये नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ में जब बताते हैं उनकी कोई टेक्निकली कुछ लेवल्स रहती है, उस लेवल पे लेना है पता है, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहते, उनकी कुछ टाइम पीरियड्स रहती है। वो आएंगे फर्स्ट 1 आवर या लास्ट 1 आवर आएंगे, आपको बता देंगे, लेकिन उसके बाद उसको एग्जिट कहाँ करना है, अगर मार्केट में कुछ सेंटीमेंट चेंज होता है तो उसको किस तरह से ट्रेल करना है या उसको रिवर्स लेना है, वो आपको नहीं आइडिया रहता है। तो ठीक है, वो आपको आइडिया नहीं है। ये हो गया 50% जो ब्लाइंड करते हैं। बाकी 50% जो यहाँ पे टेक्निकली नॉलेज जानते हैं और वो इंडिकेटर्स लगा के ऐसे लगा के सोचते हैं हम कमा लेंगे, लेकिन नहीं होता। वो 10% कमाते हैं लेकिन बाकी लूज करते हैं, क्योंकि वैसा नहीं है। आपको प्रॉपर उस इंडिकेटर को लगाओ, वो इशू नहीं है, प्रॉपर उसके साथ कैलकुलेटिव आपको रिस्क रिवार्ड, आपको कैलकुलेटिव प्राइस एक्शन, आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सपोर्ट रेजिस्टेंस सब आपको जानना पड़ेगा। तब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रॉपर सेटअप आपका बिल्डअप होगा, तब जाके आप उसमें एक कंसिस्टेंस प्रॉफिट गेन करेंगे। प्रॉफिट और कंसिस्टेंस प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस है। प्रॉफिट आप आज बनाए 1K 2K 10K, ठीक है, और आपको मंथ एंड में पता चला कि आपको ऑलरेडी माइनस में है, तो फिर वो प्रॉफिट कोई मीनिंग नहीं रहता, जो कि कंसिस्टेंस नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रैटेजी भी सीख गए, मैं एक एक पॉइंट बताने चलिए कि चलो आपने स्ट्रैटेजी सीख लिया, टेक्निकल सीख लिया, टेक्निकल में सिर्फ टूल्स या फिर सिर्फ वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से नहीं होता, वो तो आपको ट्रेड इन और आउट के लिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं है, अगर आपको प्रॉपर साइजिंग नहीं पता कि किस स्टॉक्स में कितना क्वांटिटी लेना है, और आपने ब्लाइंडली या रेंडमली सब में सेम क्वांटिटी ले लिया, तो नहीं होगा। या वैल्यूएशन सेम होना चाहिए, या आपके रिस्क रिवार्ड पहले से प्री डिफाइंड होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रॉफिटेबल वे में बदल सकते हैं, आपको मंथली जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएगा। वरना हो सकता है आपको इस महीने प्रॉफिट 4 टाइम्स आ जाए, आपको कमिंग 6 मंथ्स आपको मोर देन 10 टाइम्स लॉस होने लगे। तो वो रिस्क मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप 1 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपका लॉस नॉट मोर देन 1 रुपीज़, या फिर आपको 1:2 होना चाहिए रिस्क रिवार्ड, 1:3 होना चाहिए, या फिर नॉट लेस देन 1:1। ठीक है, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मैं बताऊंगा आपको, एग्जैक्टली बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेटिव आप क्वांटिटी लेंगे। फोर्थ आता है अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड। अगेंस्ट ट्रेंड मतलब, अगर आपको पता होगा मार्केट में एक जो ट्रेड करते हैं सुने होंगे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, लेकिन ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर आपको प्रैक्टिस, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड कर सकते हैं। वरना आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करेंगे तो आउट ऑफ 10 ट्रेड आप 8 पे रॉन्ग जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना रिस्की होता है। मैं आपको ऐसे तरीके ही बताऊंगा कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं, बट प्रॉपर नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ, जो कि आपको, अगर आप उस टाइम भी अगेंस्ट ट्रेड ट्रेड करेंगे 10, तो आउट ऑफ 10 आप 6 to 7 टाइम्स राइट होंगे। ठीक है, और ट्रेंड के साथ में जो बताऊंगा, ट्रेड जो प्राइस एक्शन और आप मेरी प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड्स के साथ, तो उसमें आप आउट ऑफ 10 7 to 8 टाइम्स राइट होंगे। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड विथ इमोशन। इमोशन में ट्रेड करने से यहाँ पे क्या होता है, 3 तरह के इमोशन रहते हैं। इमोशन के मैं डिटेल्स भी आगे मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा डिस्क्राइब करके पूरा हम। तो इमोशन जस्ट ये बताता हूँ, होप, आपके जो उम्मीद होती है, उम्मीद, फियर और ग्रीड। ग्रीड, फियर, होप, ये 3 जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इस आपके इमोशन में, जो कि आपको ट्रेड को जल्दी बुक कराते हैं, या आपको बड़े लॉस होते हैं, आप डर से जल्दी निकल जाओगे, लालच के चक्कर में, बड़े चक्कर में जो आया वो चला जाएगा, उम्मीद के चक्कर में रहोगे पूरे, आप उम्मीद आएगा आएगा मार्केट वापस ऊपर आएगा, रिलायंस का रिजल्ट आया है आज, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, रिलायंस को आज से ट्रेड पॉजिटिव होना चाहिए, और सडनली घूम गया, तो आप एवरेजिंग करते रहोगे नीचे नीचे पूरे 3 बजे तक, आपको मार्केट क्लोजिंग तक वो और नीचे चला जाएगा। आपके जितना आपने 5 दिन में कमाया वो 1 दिन में सारे
टाई टाई फिश। ठीक है, तो इमोशन में ट्रेड नहीं करना। इमोशन को कंट्रोल करने का वे कैसा है? इमोशन को, मैं आपका इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आपको तरीका बताऊंगा कि इमोशन को मैं कैसे कंट्रोल करता हूं और आप कैसे कर सकते हो। ठीक। देन नेक्स्ट है डोंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बहुत जन कोशिश ही नहीं करते कि उनके मिस्टेक्स से उनको सीखना है। मिस्टेक्स अगर मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कभी मिस्टेक नहीं किया, मैं भी उसी बॉटम से सीखा हूं इस लेवल तक आने तक। तो मिस्टेक्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आप भी जो भी मिस्टेक्स होगा, बार बार जो गलतियां करते रहते हैं, उसी गलतियों में उनको लॉसेस हो रहा है, वो फिर से उसको रिपीट करते हैं। वो जानते हैं ये मेरी गलतियां हो रही, इसके वजह से वो सोचते हैं कि नहीं इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं होगा। आपने हेलमेट नहीं पहना, बाइक राइड कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छी राइड करते हैं और सेफली राइड करते हैं, लेकिन सामने वाला भी कभी आपको ठोक सकता है आके। एक्सीडेंट किसी रीजन से भी हो सकता है। अगर आप हेलमेट नहीं पहने तो वो ब्रेन पे ये रख के आपने बच गए, एक बार दो बार चार बार बच गए, लेकिन एक बार जब हिट होगा तो टाई टाई फिश। ठीक है, तो इसलिए, और आप एक बार एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या सोचेंगे, अरे गलती से एक बार हो गया, ठीक है, हाथ में थोड़ी चोट लग गई, ये लगी, अरे बार बार एक्सीडेंट थोड़ी होगा, अब बिना हेलमेट के फिर निकल गए, तो एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के होने के लायक भी नहीं बचोगे। ठीक है, इतना बुरा होता है मार्केट में। अगर आप जो इसमें आपको हेलमेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस का, मैं टेक्निकली यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो गलतियां हो रही है, जो लॉसेस हो रहे हैं, वो स्टॉप लॉस की वजह से हो सकते हैं, रॉन्ग रिस्क रिवार्ड की वजह से हो सकते हैं, अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड हो सकते हैं, इमोशन से हो सकते हैं, बहुत तरीके से यहाँ मिस्टेक्स होती हैं। उस मिस्टेक्स को सबके होते हैं, लेकिन उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका सोल्यूशन देखना चाहिए कि अब ये मिस्टेक ना हो, उसके लिए मैं क्या करूं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, गिव अप। जब आपका लॉसेस पे लॉसेस होने लगता है तो आप, बहुत जन क्या बोलते हैं, मार्केट मेरे लायक नहीं है। कोई कोई तो ये भी बोलते हैं, मुझे बोलते हैं सर मार्केट किसी का नहीं है। नहीं, मार्केट उसी का है जो मार्केट को उसकी तरह से रीड करना सीखता है। मतलब मार्केट मतलब क्या बोलते हैं, हर बाप का कोई बाप होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ सीख गया तो मैं ही मार्केट को राइड करूंगा। मार्केट सबका बाप है। तो आप बस इतना सिर्फ आपको काम करना है, मार्केट जो कहना चाहता है उसको सुनना और उसको समझना की ताकत होनी चाहिए। मतलब उसका तरीका आना चाहिए आपको रीड करने का कि मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट कहाँ जाना चाहता है, मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेना चाहता है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ से ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, ट्रेंडी कर रहा है, जो भी। मैं वो अभी मैं आपको उसको डेप्थ में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो बाउंस हो जाएगा। मैं इनिशियली आपको स्टार्ट से अब यही बता रहा हूँ कि ये जो गलतियां हैं, इस गलतियां को एक एक करके हम सीखेंगे। अनरियलिस्टिक को हम रियलिस्टिक बनाएंगे, नो स्ट्रैटेजी को हम स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे, रॉन्ग रिस्क गार्ड को हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, अगेंस्ट ट्रेंड जो है वो भी सीखेंगे, हम ट्रेंडी ट्रेड भी सीखेंगे। ट्रेड विथ इमोशन जो है, इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है वो प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइडेंस दूंगा। और जो मिस्टेक्स होते हैं, उस मिस्टेक्स को आप आगे और मिस्टेक्स ना हो या वो मिस्टेक से कैसे बचा जाए वो भी मैं पूरे आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। और ये जो लास्ट ऑप्शन है, ये जब आप ये तरीका सब सीख जाएंगे तो कोई भी आपको इस मार्केट से किक आउट नहीं कर सकता। नो बडी कैन किक आउट फ्रॉम दिस मार्केट। ठीक है, तो आपको कोई यहाँ से किक आउट नहीं कर सकता अगर आपके पास ये प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको मैं एक एक करके यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है मैं आपको एक मिनट यहाँ दिखा देता हूँ। इस पीपीटी का मैं आपको जस्ट अभी स्टार्टअप ये किया हूँ। तो इसके बाद देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर मार्केट वे से सक्सेसफुल ट्रेडिंग और उसके वेज और किस तरह से ये चार्ट में आपको ग्रीड फीड और ग्रीड होप और फियर को किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से मिस्टेक्स होते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से और आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से किस तरह से कैलकुलेटिव आपको क्वांटिटी लेनी है, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको जो आपकी, अगर आपकी सोचते हो
कि सर मेरे को एक काम करना है, मैं दिन में 1000 5,000 भी कमा लेता हूँ, कभी 2,000 भी कमा लेता हूँ, मैं सीखा भी हूँ, लेकिन मुझे जब जाता है तो कभी 1,000 आता है तो 4,000 चले जाते हैं, कभी 5,000 आया तो 10,000 चले जाते हैं। तो ऐसा क्या, इस तरह से कैलकुलेटिव क्वांटिटी या कैलकुलेटिव सिस्टम बताइए कि मेरे को जो रिस्क है मेरा डेली का 500,000 जो भी मैं प्री डिफाइन करता हूँ उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको प्रॉपर इतना कैलकुलेटिव होगा कि आपका प्री डिफाइंड होगा रिस्क। आपको रिस्क अगर आप डिफाइन किए 500, मैं इस तरह से कैलकुलेशन बताऊंगा, आप चाहे जो भी ट्रेड ले लो, वो SBI ले लो, MRF ले लो, वो रिलायंस ले लो, आपको 500 से ज़्यादा रिस्क लॉस हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं बोल रहा, हो ही नहीं सकता, ऐसा बताऊंगा मैं सिस्टम आपको। इस तरह से बैक टू बैक लॉकेज बताऊंगा, मतलब इस तरह से बताऊंगा सेफ्टी, कि आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी चूक गए तो फिर नेक्स्ट आपको एक स्टॉपेज रहेगा। तो मैं इस तरह से रिस्क रिवार्ड और आपको कैलकुलेटिव क्वांटिटी साइजिंग बताऊंगा। तो ये सारे में आगे और डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और ये शॉर्ट टाइम पे सारे हम कवर एक साथ नहीं कर सकते, हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। लेकिन इस पार्ट बाय पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि आगे मैं इसको प्रॉपर वे से आपको कैलकुलेटिव और यहाँ पे विथ एग्जांपल के साथ सारे में समझाऊं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे जो लाइक बटन है आप उस लाइक बटन को क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल बटन को ना दबाना भूलें, क्योंकि आपको मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे अगर इस चैनल में हम अपलोड करते हैं तो आपको पहले ही इंटीमेट हो, जैसे ही अपलोड होगा आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक बता रहा हूँ कि हमारे कोर्सेस हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे और थोड़ा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे कोर्सेस हैं, जैसे कि ये तो मैं यूट्यूब में आपको छोटे छोटे पार्ट पार्ट करके बताते रहूँगा, किसी को प्रॉपरली 1:1 मतलब वीडियो में नहीं, मेरे को फेस टू फेस या 1 by 1 सेशन लेना है और उनको प्रॉपर वे से सीखना है, तो मैं आपको पूरा बेसिक ऑफ मार्केट से लेके मास्टर सेटअप तक पूरा गाइडेंस करूँगा। आपको बेसिक ऑफ मार्केट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये टेक्निकल बस एक लाइन दिख रहा है, इस टेक्निकल में 12 सेशन होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, मास्टर सेटअप एंड टेक्निक्स ऑल कवर होगा आपको। और अभी आपको मैं यहाँ पे दिख रहा है 50% जो ऑफ दिख रहा है, कि अभी सीजन जो इवेंट जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर्स आने वाले हैं, तो इसलिए हम ऑफर्स भी दे रहे हैं। तो नाउ यू कैन ज्वाइन एंड लेट्स लर्न आर्ट ऑफ अर्निंग, ठीक है, लर्न वंस एंड अर्न लाइफ टाइम। तो आप जो भी यहाँ पे जिस इन्वेस्टमेंट का टीम को कांटेक्ट करें, ये नंबर है नीचे में दिया गया है, और अपनी सीट जो है आज ही बुक करें, ठीक है। तो चलो आगे के सेशन के लिए आप अपने इंटरेस्ट शो करें, और उस जितने लाइक्स देंगे तो उसी हिसाब से मैं सोचूंगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आगे इस सेशन को कंटिन्यू करूंगा विथ एग्जाम्पल, विथ प्रूफ, विथ आपको जो भी मैं आपको प्रॉपर सिर्फ एक लाइन से नहीं बताऊंगा, प्रॉपर चार्ट में दिखाऊंगा कि कहाँ गलतियां होती हैं और कहाँ कैसे गलतियों को रोका जाए, ठीक है। चलो हम आगे नेक्स्ट वेट करेंगे आपके इंटरेस्ट का, फिर हम सेशन कंटिन्यू करेंगे। चलो ओके, बाय बाय, गुड डे।